नमस्ते, हरिओम एंड वेलकम सभी भाई बहनों को आज के प्रेम प्रसंग में। महाराज की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से और हमारे गुरुओं की कृपा से हम इतने प्रेम से निसर्गदत्त गीता का व्याख्यान पढ़ रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है। श्री प्रदीप आप्टे द्वारा कंपाइल्ड ये ज्ञान और इसका प्रेम, दोनों चीजें जो है हमारे जीवंत गुरुओं की कृपा से हमें समझ आई। डॉक्टर जैन जिन्होंने हमें इस ज्ञान को अच्छे से समझाया, और डॉक्टर संजय जिन्होंने हर चीज को एक प्रेम का रूप दिया। इसकी वजह से अब हम जब गीता पढ़ते हैं, निसर्गदत्त गीता पढ़ते हैं, तो हमें हर डायमेंशन से उसकी खुशबू आने लगती है, अपने ही घर जाने की खुशबू। और आज हम 8th सूत्र कर रहे हैं महाराज के निसर्गदत्त गीता का। महाराज कहते हैं, हैंग ऑन टू द आई एम एंड गो बियॉन्ड इट। आज के सूत्र में महाराज बहुत गहरी बात कर रहे हैं और महाराज कह रहे हैं कि अपने जो होनेपन का है ना, सुख है, होनेपन का जो इनबिल्ट शांति है, इंटीग्रेटेड है उसमें शांति, उसमें मोहब्बत इंटीग्रेटेड है, आनंद इंटीग्रेटेड है। सत चित आनंद, होनापन, जाननापन और आनंद, ये सब इंटीग्रेटेड है। उस स्थिति में उसमें रच बस जाओ और उससे भी आगे चले जाओगे तुम, क्योंकि वो एक द्वार है। जो तुम्हारा होनापन है वो भी अस्थाई है, वो एक द्वार है। तुम वहां तक, पहले गेट तक पहुंचो, फिर गेट के बियॉन्ड भी चले जाओगे, उससे पार चले जाओगे। मैं हूं को दृढ़ता से थामे रहो, महाराज कह रहे हैं, और उससे भी आगे चले जाओगे। मैं हूं के बिना भी तुम शांति और आनंद में हो। अब ये समझो, महाराज अंदर बाहर की स्थिति बता रहे हैं। इतने प्रेम से तो कोई नहीं बताता संत। महाराज कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये संसार में तुम शांति पा पाओगे, या आनंद, या प्रेम, असीम प्रेम, असीम आनंद, असीम शांति? नहीं। यहाँ जो शांति है ये तो मृत्यु लोक की शांति है। कभी ठीक लगा तो शांति आएगी, कभी ठीक लगा तो शांति नहीं आएगी। सुख दुख यहाँ पे चलता है, हर्ष विषाद यहाँ पे होता है, सब कुछ यहाँ द्वैत में है। क्यों? क्योंकि मैं हूं के बाद क्या स्टार्ट हो गया? जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ तुम मृत्यु लोक में आ गए। क्योंकि जो भी आभास होता है कि वो पैदा हुआ है और वो जाएगा भी देह रूप में, चैतन्य रूप में, उसकी कोई, वो पेरिशेबल नहीं है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। पर हाँ, जो दिखता है, दृश्य दिखता है, देह दिखता है, जो मन है, विचार हैं जो आते जाते रहते हैं, वो तो विलीन होने के लिए आए हैं। तो मैं हूं के बाद जो भी हो रहा है वो मृत्यु लोक में हो रहा है। पर मैं हूं तक पहुंचो, वापस जाओ जहां से तुम आए थे, महाराज कह रहे हैं, और उससे भी परे चले जाओगे। महाराज कहते हैं, वो तुम ऐसा सोचो कि वहां क्या होगा, वहां कुछ भी नहीं होगा। वहां परम आनंद, शांति, मौन, महामौन। इसके लिए हमने कहा पहले कि टीचिंग्स जितनी मर्जी सुन लो, बट अगर आपने अपने अंदर के मौन को नहीं छुआ, तो फिर आपने केवल शब्दों का आदान प्रदान किया, और वो शब्दों का आदान प्रदान आपको कहीं लेकर नहीं जा पाएगा। वो सीमित है। और असीम क्या है? असीम है वो आनंद, वो शांति, वो मौन।
अब महाराज कहते हैं अभी तुम्हारे पास ये मैं हूं की ही सत्ता है, तुम्हारे होनेपन का ही एक रास्ता है, एक जीपीएस है, जिसको पकड़ के उसको परमात्मा समझ लो, उसको होनापन समझ लो, ब्रह्म समझ लो। वही एक स्थिति है जो तुम्हारा जीपीएस है। उस मैप से ही तुम वापस जा सकते हो। उसे मजबूती से पकड़ो, क्योंकि वही एकमात्र साधन है जो तुम्हें उससे भी परे लेके जा सकता है। देखो इसमें महाराज ने, जब मैं हूं कह रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, मैं जो है एक डायमेंशन है जिसको हम ब्रह्म स्थिति कह सकते हैं, परमात्मा, चैतन्य। उसको किसी भी धागे से, उसको किसी भी आभूषण से उसको सजा लो। उसको एक गुरु के आभूषण से भी सजा सकते हो, उसको एक किसी देवी देवता के आभूषण से सजा सकते हो, उसको चैतन्य कह लो या उसको आई एम कह लो। बस उस धागे को पकड़ो, वही तुम्हारा जीपीएस है। वो धागा पकड़ पकड़ के तुम वहां पहुंच जाओगे जहां से धागे की शुरुआत हुई थी। महाराज कह रहे हैं यही एक जीपीएस है तुम्हारा, घर जाने का एकमात्र मैप यही है। उसके रस को पियो और अपने होनेपन में जियो। इस मैहू ने तुम्हें दिया ही क्या है। अब इसमें महाराज ने कितनी गहरी बात कह दी। महाराज कह रहे हैं मैहू तो मृत्यु लोक का दाता है। मतलब जैसे ही तुमने जन्म लिया, ब्रह्म के बाद तुम्हारी शरीर देह धारण किया, तो तुमने मृत्यु लोक में आ गए। इसमें क्या मिला तुम्हें? इसमें तुम्हें मिला सुख दुख, हर्ष विषाद, प्रेम घृणा, संघर्ष और दुख। दैट्स व्हाई देयर इज मिजरी एंड वी आर फाइंडिंग, वी वांट टू गो बैक होम। ये मैं हूं आया, शरीर के साथ जुड़ गया और तुम व्यक्ति बन गए। देखो महाराज ने पूरा ज्ञान इतने प्रेम से, सिंपल, उनको तो क्या ही प्रचंड ज्ञान हुआ होगा जब उन्होंने इतने प्रेम से माँ के करुणा के रूप में इतना सिंप्लीफाई कर दिया। भाई मैं हूँ, जो चैतन्य है वो शरीर के साथ जुड़ गया और तुमको व्यक्ति होने का आभास हो गया। फिर से वो वाला सत्संग देख लेना, चित्त जड़ ग्रंथि। तो मैं नामक एक पैरेट, यू कैन से, एक तोता जन्म ले लेता है और कहते हैं मैं शांति हूँ, मैं निशा हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं अमरजीत हूँ। अब महाराज कह रहे हैं मैं को पकड़ लो, उसके आगे जो डिलीशन का क्या मार्ग है? चैतन्य, शरीर और व्यक्ति। तो व्यक्ति को डिलीट करो, शरीर को समझो कि वो अस्थाई है और केवल चैतन्य बचा। तो महाराज कह रहे हैं अब वापस लौट आओ। परब्रह्म की बात कर रहे हैं महाराज। फिर मैं हूं में आओ और उससे भी पार हो जाओगे। इससे क्लियर कोई संत, और इतने संक्षिप्त में जो इतने वेद उपनिषद और अनंत गीताएं जो रचित हुई, इससे सिंपल और कौन बताएगा, बताइए। महाराज कह रहे जब तुम अपने घर आ जाओगे ना, तब तुमको वास्तविक शांति और आनंद का, जो असीम आनंद है, जो तुम्हारा घर है, उसमें तुम्हें वापस आकर तभी शांति मिलेगी, असीम आनंद और असीम शांति। क्योंकि वो तुम्हारा स्वयं का चैतन्य ब्रह्म स्वरूप है। एंड दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस डायमेंशन। जो भी इस मृत्यु लोक में हो रहा है,
उसका आनंद इससे निर्भर नहीं है, वो तो निराधार आनंद है, निराधार शांति है, जैसे प्रभु जी बताते हैं वो निराधार है। वो इस तुम्हारे नाम रूप पे आधारित नहीं है, वो तो ब्रह्म चैतन्य पे भी आधारित नहीं है, वो निराधार है, पर ब्रह्म है, ब्रह्म से भी परे। तो इतने सब जो वेद उपनिषद और महावाक्य इतना कुछ बता गए, और इतना कई बार साधकों के जन्म निकल जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते। महाराज की करुणा है, उनका आशीर्वाद हम सबके सर पे है कि सिंपल से समझ जाओ और आ जाओ वापस घर पे, चलो। तो ये संतों की कृपा है, ये गुरुओं की कृपा है, उनके आशीर्वाद का हाथ हम सबके सर पे है कि हम अपने घर जा रहे हैं वापस। और इसमें असीम आनंद शांति सब इंटीग्रेटेड है, कुछ इसमें अलग से करना नहीं है। तो उस द्वार पे वापस लेके महाराज जाते हैं। आज का सूत्र बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शॉर्ट में, बट इतना इम्पैक्टफुल कि इसी एक सूत्र को पकड़ लिया तो तर गए। तो इस रिकॉर्डिंग को इधर समाप्त करते हैं, इसको चिंतन मनन और निधिध्यासन करना है।